नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपड़ राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले हम जानकारी आपको दे दें। उदयपुर में नरभक्षी बघेरे को मारने के आदेश, वन विभाग ने बघेरे को शूट करने के दिए आदेश। वही बता दें कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी ने बताया, शुरुआत में बघेरे को पिंजरे में फंसाने या ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर बघेरे को शूट करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि किसी भी वन्य जीव को मारने का फैसला आसान नहीं। एनटीसीए की एसओपी के तहत ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, क्योंकि ये नरभक्षी कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। लोगों में दहशत है, लगातार इसे पकड़ने की मांग उठ रही थी। लेकिन इस बीच जानकारी कि उदयपुर में नरभक्षी बघेरे को मारने के आदेश दिए गए। वन विभाग ने बघेरे को शूट करने के आदेश दिए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी ने बताया, शुरुआत में बघेरे को पिंजरे में फंसाने और ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो शूट किया जाएगा। अविनाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए। अविनाश, हालांकि देखा जाए तो किसी भी वन्य जीव को मारने का फैसला आसान नहीं होता, लेकिन ये फैसला लेना पड़ा क्योंकि नरभक्षी बन चुका है वगैरह। जी बिल्कुल, देखिए नरभक्षी बन चुका है और एक के बाद एक 7 लोगों की जान ले चुका है, जो कि एक अब गोविंदा इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका है। और यही कारण है कि अब इसको शूट करने के ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। और अब जो मोर्चा वन विभाग की टीम और आर्मी के जवानों ने और पुलिस के जवानों ने संभाला है, वो उसी रणनीति के तहत संभाला है कि अगर जहाँ पे भी दिखा है पहले तो उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ट्रैंकुलाइज करने के बाद भी उसको सुरक्षित फिर से जंगल में दूर कहीं छोड़ा नहीं जा सकता है। तो पहले ट्रैंकुलाइज अगर नहीं हो पाता है तो सीधा ही उसको शूट किया जाएगा। अभी जो पूरा ही जो छाली गांव और जो राठौड़ा का बुढ़ा और जिन जिन जगहों पर इस पैंथर ने शिकार किए हैं, उस पूरे इलाकों को घेरा गया है। करीब 200 से 300 पुलिस और वन विभाग के जवान, आर्मी के जवान और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इसमें लगे हुए हैं। उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और जहाँ से भी पैंथर दिखाई दे रहा है उसको खदेड़ा जा रहा है। सूत्रों की माने तो 2 से 3 बार पैंथर को देखा गया है, लेकिन क्योंकि खेतों में फसल खड़ी है, पहाड़ी के ऊपर 4 से 6 फीट ऊंची ऊंची घास है, तो ऐसे में फिर से वो आंखों से ओझल हो जाता है। ड्रोन की सहायता से लगातार निगरानी की जा रही है और उस इलाके में शूटर्स को तैनात किया गया है, जहाँ पर कि पैंथर का। ठीक है, मैं अविनाश आपका रुख करूंगी। काशीराम मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर। काशीराम, नरभक्षी को मारने का फैसला लिया गया है। ट्रैंकुलाइज हो जाए तो ठीक है, पिंजरे में कैद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो गोली मारी जाएगी। एनटीसीए के एसओपी के तहत ये फैसला लिया गया। क्या हलचल जयपुर में, क्या जानकारी मिल पा रही है जयपुर से? जी बिल्कुल, देखिए वन विभाग के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो लगातार इस मॉनिटरिंग में लग रहे हैं कि किस तरह से ये जो नरभक्षी बघेरा है इसको पकड़ा जाए, क्योंकि अब तक जो बघेरे पकड़े गए हैं उनमें ये साफ नहीं पाया गया है और इसी वजह से अब जो नरभक्षी वगैरह है उसकी तलाश की जा रही है। वन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार इस बारे में लगी हुई हैं। साथ ही सेना को भी उतारा गया है और जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेज अरिजीत बनर्जी, उनका कहना है कि किसी वन्यजीव को मारने का फैसला आसान नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न करे तो उस स्थिति में उसको मारने का ही जरूर बनता है। और इस बारे में एनटीसीए की जो गाइडलाइन है, एसओपी जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके मुताबिक ही यह फैसला लिया गया है कि पहले इसको ट्रैंकुलाइज या ट्रैप करने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसे मारा जाएगा। उससे पहले उसकी पहचान जरूर सुनिश्चित की जाएगी। और इस बारे में जो मुख्य वन प्रतिपालक हैं राजस्थान के डी के उपाध्याय, उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। आज आदेश जारी करते ही जो वन विभाग की टीम में है अब इसकी सर्च में जुट गई है और पहले इसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर शूट कर दिया जाएगा। जी ठीक है। अविनाश, ये अब तक कितने लोगों को और कितने मवेशियों को शिकार बना चुका है नरभक्षी? देखिए 7 लोगों की इसने शिकार किया है और ये 7 शिकार बीते 12 दिनों में हुए हैं, अलग अलग इलाकों में हुए हैं। एक गांव में ये शिकार करता है, फिर उसके बाद थोड़ा दूर जाके दूसरे गांव में करता है। वन विभाग के अधिकारी जो डीएफओ अजय चित्तोड़ा है, उनकी माने तो लेपर्ड जो है वो इंसानों के ऊपर शिकार कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो शिकार को खा नहीं पा रहा है। तो ऐसे में लेपर्ड जो है वो भूखा हो सकता है
और यही कारण है कि जो उसका जो नेचुरल जो शिकार होता है पैंथर का वो नहीं कर पा रहा है और इंसानों के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहा है और 7 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है। एक देर रात एक युवक के ऊपर भी जो बाइक पे सवार था उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बाइक पे था और वो उसको गिरा नहीं और बाइक को भगाने में सफल हो गया, तो इसमें वो बच गया। तो कहा जा सकता है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में जो है पूरी तरह से ये जो आज जो अभी जो सर्च ऑपरेशन कहे या रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू हुआ है, ये पूरा उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अब ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। ऐसे में पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द ये जो आदमखोर पैंथर है उसको पकड़ के ठीक है अविनाश, इलाके को आतंक से मुक्ति दिलाई जाए। ठीक है अविनाश और काशीराम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उदयपुर में आदमखोर के आतंक का खात्मा करने के लिए आखिरकार बड़ा फैसला लिया गया है। अब आदमखोर को मौत के घाट उतारने के आदेश दे दिए गए हैं। पैंथर को शूट करने का फरमान जारी